टाइटन पनडुब्बी के डूबने से एडवेंचर राइड पर निकले दुनिया के 5 अरबपतियों की मौत हो चुकी है। ये सभी लोग टाइटन पनडुब्बी से 1912 में डूबे टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने जा रहे थे। कुछ दिनों पहले जब ये टाइटन पनडुब्बी लापता हुई तो पूरी दुनिया में हंगामा मच गया, क्योंकि इसमें सवार 5 लोग कोई आम इंसान नहीं बल्कि दुनिया के अरबपति लोग थे। अब 22 जून को खबर आती है कि टाइटन पनडुब्बी का मलबा टाइटैनिक जहाज के पास ही कुछ 100 फीट की दूरी पर पड़ा हुआ है। इस मलबे को कनाडा की रिमोट से ऑपरेट होने वाली यूएवी ने बरामद किया था। वहीं इसकी पुष्टि टाइटन पनडुब्बी को ऑपरेट करने वाली कंपनी ओशन गेट ने भी कर दी है। लेकिन अब सवाल उठता है कि यह हादसा हुआ कैसे टाइटन पनडुब्बी समुद्र में डूबी। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि टाइटन पनडुब्बी के डूबने का कारण कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोजन था। इसी की वजह से टाइटन पनडुब्बी के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि उसने काम करना बंद कर दिया और वहीं टाइटैनिक के पास ही डैमेज हो गई। कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोजन वो प्रक्रिया है जो तब होती है जब किसी एक पॉइंट पर जरूरत से कहीं ज्यादा दबाव बनने लगता है और पनडुब्बी में उस दबाव को संभालने की क्षमता नहीं रहती। परिणाम स्वरूप इसमें अंदरूनी विस्फोट हो जाता है और इससे पनडुब्बी क्षतिग्रस्त हो जाती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि यही हुआ टाइटन नाम की इस पनडुब्बी के साथ हुई। विशेषज्ञों का कहना है कि समुद्र की गहराई में पानी का किसी भी चीज पर दबाव बहुत ज्यादा होता है। यह 4-5 हजार पाउंड प्रति वर्ग इंच तक हो सकता है, जो धरती के मुकाबले 350 गुना ज्यादा होता है। ऐसे में पनडुब्बी में कोई छोटी सी भी खामी भारी पड़ सकती है। अब रुख करते हैं इस दुर्घटना के दूसरे पहलू की तरफ, जिसमें बताया जा रहा है कि पनडुब्बी के डिजाइन, मैकेनिज्म और मैन्युफैक्चरिंग में डिफेक्ट था। जब भी मैं उस पाकिस्तानी व्यवसायी और उसके 19 वर्षीय बेटे की तस्वीर देखता हूँ तो मुझे लगता है अगर मैं इनकार नहीं करता तो इस जगह मैं और मेरा 20 वर्षीय बेटा हो सकता था। ये कहना है अरबपति जे ब्लूम का। जे ब्लूम वो शख्सियत है जिन्होंने स्टॉकटन रश द्वारा शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद से पहले टाइटैनिक के मलबे के टूर के लिए चलने पर इनवाइट किया गया था। दरअसल स्टॉकटन रश को कहीं से पता चला कि जे ब्लूम का बेटा सीन ब्लूम भी टाइटैनिक के मलबे को देखने में रुचि रखता है। स्टॉकटन रश के ऑफर के बाद अरबपति जे ब्लूम ने टाइटन पनडुब्बी के बारे में जानकारी जुटाना शुरू किया। जे ब्लूम के अनुसार टाइटन पनडुब्बी के सिक्योरिटी स्टैंडर्ड व डिजाइन उन्हें रास नहीं आए, इसलिए उन्होंने स्टॉकटन रश के ऑफर को अस्वीकार कर दिया। दरअसल अरबपति जे ब्लूम के हाथों वो रिपोर्ट लग गई थी जिसमें बहुत से एक्सपर्ट्स ने टाइटन पनडुब्बी के डिजाइन व मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बहुत से सवाल खड़े किए थे। साल 2018 में स्टॉकटन रश की कंपनी ओशन गेट में एक व्यक्ति की एंट्री हुई जिसका नाम था डेविड लॉकरिस। उन्होंने बताया कि अगर यह पनडुब्बी अधिक गहराई में गई तो यात्रियों के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। उनके दस्तावेजों के अनुसार क्राफ्ट को और अधिक परीक्षण की आवश्यकता थी और उन्होंने टाइटन के यात्रियों के लिए संभावित खतरों पर फोकस करने पर भी जोर दिया था। उनसे टाइटन के परीक्षण के लिए अपना प्रोटोटाइप प्रस्तुत करने को कहा ताकि कोई तीसरे पक्ष का विशेषज्ञ पनडुब्बी को देखकर उसकी सुरक्षा को जांच सके। हालांकि रश ने ऐसा करने से मना कर दिया। रश के ऐसा करने पर डेविड लॉकरिज में सोसाइटी की रिपोर्ट वायरल कर दी, जिसके एवज में उन्हें ओशन गेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अमेरिकी नौसेना के रिटायर्ड डॉक्टर ने बताया कि पनडुब्बी में गए 5 लोगों की मौत कुछ मिलीसेकंड्स में हो गई होगी। वो ये जान ही नहीं पाए होंगे कि उनके साथ क्या हो रहा है। एकदम से उनके टुकड़े टुकड़े हो गए, हड्डियों का चूर्ण बन गया होगा और बाकी शरीर मलबे में तब्दील हो गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।